क्या इस्लामी कार्टून देख सकते हैं? मौलाना इलियास कादरी ने कुछ सबक आमोज कार्टून बनाए हैं। बगैर दाढ़ी वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है या नाजायज़? अच्छा भाई, फॉरेक्स और बाइनरी ट्रेडिंग का हुक्म। ऑनलाइन बाइनरी ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग शरन हलाल है या हराम? अब्दुल रहीम साहब 4 सदा से पूछते हैं। देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग में एक उसूल याद रखें कि सोने और चांदी और करेंसी की जो ख़रीदो फ़रोख्त है, इसके लिए ज़रूरी है कि पहली बात तो ये कि कब्ज़े के बग़ैर आगे आप कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते सिवाय ज़मीनों के, प्लॉटों के। वो मिल्कियत में आ जाना काफ़ी है, कब्ज़ा उस पर ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो यानी मनकूली अशियाएँ, एक ऐसी अशिया जो उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, प्लॉट को तो नहीं किया जा सकता ना। तो जितनी भी अशिया जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो उनके बारे में सही हदीस मौजूद है, सही हदीस और सरी हदीस मौजूद है कि जब तक उन चीज़ों पे कब्ज़ा नहीं हो जाता, फ़िज़िकली आपका कब्ज़ा या आपके वकील का कब्ज़ा नहीं हो जाता, आप उसको आगे फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो इंटरनेट पर सोने और चांदी की और जो डॉलर वगैरह की या करेंसी की जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, उसमें कब्ज़ा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि मैंने आपको डॉलर बेचे और बस ये फ़र्ज़ कर लिया कि वो डॉलर के आप मालिक बन गए हैं। फिर एक हफ़्ते बाद डॉलर अगर बढ़ गया तो जो है आप मुझे पैसे दे देंगे, घट गया तो मैं उल्टा आपको दे दूंगा। इस तरह से डिफरेंस बराबर करते रहते हैं बैठ के। ये जुआ है, सट्टा है, बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। तो गोल्ड की बे में भी, गोल्ड की ख़रीदो फ़रोख्त में भी यही है कि गोल्ड की ख़रीदो फ़रोख्त में भी यही मसला है कि जब तक आपका कब्ज़ा नहीं हो जाता आप उसको आगे फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में यही हो रहा है कि गोल्ड और ये सब चीज़ें जो है कब्ज़े के बग़ैर ही आगे बेची जा रही हैं, जो बिल्कुल हराम और बिल्कुल नाजायज़ है। अच्छा, इसमें गोल्ड, करेंसी और जो चांदी है उसके अलावा चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, कब्ज़े के बग़ैर बेच रहे हैं। जैसे दराज.pk में और बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। OLX में होता है, आपने देखा। तो उसमें ये बात याद रखें, उसमें भी अगर आप, जैसे मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल बेचता हूँ, मैं आपको बताता हूँ भाई एक एप्पल का मोबाइल है, मैंने आपको इतने रुपए का बेचा, आपने, हालांकि वो मैंने अभी ख़रीदा ही नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने आगे किसी दुकान वाले से बात की हुई है, तो ये बै भी हराम है, नाजायज़ है। क्योंकि मैं, जब तक मेरा कब्ज़ा नहीं हुआ और मैंने अपनी मिल्कियत में दाखिल करके बाकायदा फ़िज़िकली कब्ज़ा नहीं लिया, उसने मुझे हैंड ओवर नहीं किया, तो मैं आपको बेच नहीं सकता। तो ये भी नाजायज़ है। इसको जायज़ करने का तरीक़ा ये है कि आप कस्टमर को बेचें नहीं, बल्कि उससे बुकिंग कर लें कि भाई ये मोबाइल है, ये मैं इतने का दूंगा आपको। आपने कहा ठीक है मैं इतने का लूँगा। ये नहीं कि मैंने इतने का आपसे ये मोबाइल ले लिया, भाई मैं आपसे ये मोबाइल इतने का लूँगा, तो मैं कहता हूँ ठीक है मैं आपको कहीं से भी ला के दे दूँगा, या ये बताने की ज़रूरत भी नहीं, कहीं से भी ला के दे दूँगा, बस ये मोबाइल मैं आपको इतने का दूँगा। यानी सौदा नहीं हो रहा, सौदे की बुकिंग हो रही है, बेचा नहीं जा रहा, बेचने का वादा किया जा रहा है कि मैं आपको इतने का दे दूँगा। तो ये फिर जायज़ है। फिर आपने मुझसे एक चीज़ ख़रीदी कि भाई ये मोबाइल हमने आपसे 1 लाख का ख़रीदा, ये नहीं, हम आपसे 1 लाख का ख़रीद रहे हैं, ख़रीदा नहीं बल्कि ख़रीद रहे हैं, आप हमें कहीं से ला के दे दें। तो मैं मार्केट से जाके वो पकड़ता हूँ और मैं आपको जब डिलीवर करता हूँ, तो उस वक्त फिर ये ख़रीदो फ़रोख्त का अमल हो रहा होता है। उस वक्त मोबाइल यानी आपको दे रहा हूँ और आपसे पैसे ले रहा हूँ, तो ये ख़रीदो फ़रोख्त का उस वक्त अमल हो रहा है। तो जब उस वक्त अमल हो रहा है तो वो चीज़ मेरे कब्ज़े में भी आ चुकी है और मैं उसका मालिक भी बन चुका हूँ। अलबत्ता इसमें एक ख़तरा ये है कि चूँकि ख़रीदो फ़रोख्त का अमल उस वक्त हो रहा है, तो इससे पहले कस्टमर के लिए भी जायज़ है कि वो सौदा कैंसिल कर दे, और मेरे लिए भी जायज़ है कि मैं सौदा कैंसिल कर लूँ, क्योंकि अभी डन नहीं हुआ है। वो अलग बात है कि वादा खिलाफ़ी करना गैर अखलाकी हरकत है, बुरी हरकत है, लेकिन आप बहरहाल 100% इसके पाबंद नहीं है कि आप अब लाजमी ख़रीदेंगे ही, क्योंकि अभी ख़रीदा नहीं, आपकी मिल्कियत में नहीं आया। और इससे पहले अगर हलाक हो जाती है वो चीज़ हैंड ओवर करने से पहले, तो मेरा नुकसान होगा। तो ये एक सूरत है। और दूसरी बात ये कि अब मैंने तो चूँकि दुकानदार से ख़रीद ली थी ये चीज़, लिहाजा अब दुकानदार को मैं अगर जाके कहूँ यार वो कस्टमर तो मुझसे ले नहीं रहा, तो दुकानदार को इस बात का राइट है कि वो क्या, आप तो मुझसे ख़रीद चुके हैं, तो मेरी बला से अब वो आगे ले या ना ले, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो दुकानदार को भी इसका हक़ हासिल है। तो एक तरीक़ा तो ये है कि आप बेचें नहीं बल्कि बेचने का वादा कर लें कि भाई हम आपको ये चीज़ इतने की दे देंगे। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप जो दुकानदार है उसके वकील बन जाएँ। आप दुकानदार से कहें तुम्हारा एप्पल का मोबाइल या जो भी तुम्हारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तुम ऐसा करो
तुम ऐसा करो कि वो मोबाइल जो है ना, मेरी वेबसाइट है, मैं तुम्हारा माल बिकवाता हूँ, तो तुम्हारी तरफ से गोया वकील बन के बिकवाता हूँ, तो फिर ये बग़ैर कब्ज़े के भी जायज़ होगा। फिर आप उसके नुमाइंदे होंगे, यानी शॉपकीपर की तरफ से आप नुमाइंदे होंगे, और आप दोनों यानी इसका माल उसको बिकवाने का अपने एक दरमियान में कमीशन रख लें कि भाई ये तुम्हारा मोबाइल अगर 1 लाख का बिकता है तो इसमें मेरा कमीशन इतना होगा, 1 लाख से ज़्यादा का बिकता है तो मेरा कमीशन इतने % होगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है कि भाई जितने का भी बिकेगा तो 1 लाख तुम्हारे होंगे, उससे ऊपर जितने का बिका वो मेरे होंगे। ये मकरू है, नापसंदीदा है इस तरीके से कमीशन लेना, लेकिन बहरहाल गुंजाइश इसकी भी है। बेहतर तरीका यही है कि आप शॉपकीपर से ये कहें कि मैं तुम्हारा माल बिकवाऊँगा और बिकवाने का एक मखसूस कमीशन तय कर लें कि मैं इतने % लूँगा, जितने का बिकेगा उसमें से इतने % मेरा। तो ये हर सेल पर 10 रुपये मेरे या 100 रुपये मेरे। तो इस तरह से दोनों के लिंक के ज़रिए जो आप एक दरमियान में कमीशन एजेंट बन सकते हैं, और इस तरह भी जायज़ है। लेकिन ये कह के बेचना कि आपके पास एक चीज़ सिरे से है ही नहीं, आपका कब्ज़ा यह है तो, मगर आपका कब्ज़ा नहीं हुआ अभी उसके ऊपर, और आप उसको बेच दें कि मैंने तुम्हें फ़रोख्त कर दी ये चीज़, तो ये कब्ज़े से पहले की बै होगी, ये जायज़ नहीं होगी। किसी का एजेंट बन के बेच सकते हैं, ख़ुद से नहीं बेच सकते आप। फिर भी समझ में ना आए तो पुलिस को बताएं, इंशाल्लाह वो आपको अच्छी तरह से समझा देगी, या किसी करीबी आलिम से रब्ता करें, वो इंशाल्लाह आपको समझा देंगे। अच्छा भाई, बग़ैर दाढ़ी वाले के पीछे नमाज हो जाती है? बग़ैर दाढ़ी वाले इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नाजायज़? नाजिम साहब दिल्ली से। दाढ़ी कटाना जो है ना, ये कबीरा गुनाह है, और अपने इख्तियार से ऐसे शख्स को इमाम बनाना जायज़ नहीं है। अलबत्ता कोई बन जाए तो उसके पीछे नमाज बहरहाल अदा हो जाएगी। क्या इस्लामी कार्टून देख सकते हैं? मौलाना इलियास कादरी ने कुछ सबक आमोज़ कार्टून बनाए हैं, जैसे अब्दुल बारी वग़ैरह। क्या इस तरह के सबक आमोज़ और इस्लामी कार्टून देखना शरन जायज़ है? ज़हीर अहमद लाहौर से। भाई, कार्टून में अगर कोई बेहयाई ना हो और बदतमीज़ी ना सिखाई जा रही हो, आजकल कार्टून ऐसे हैं जिनको देख के बच्चे बदतमीज़ बन जाते हैं, उल्टी माँ बाप से तमीज़ से बात नहीं करते। वही ना, अजीब अजीब, जैसे चूहे बिल्ली के कार्टून में अजीब अजीब हरकतें दिखाई जा रही होती हैं, तो बच्चे भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो अगर वाकई ऐसे कार्टून हैं, बच्चों को अच्छे मैसेज दिए जा रहे हैं उससे, और अब्बा अम्मा को तमीज़ एहतराम सिखाई जा रही है अब्बा अम्मा की, और शिरक भी नहीं है उसमें और कोई बेहयाई नहीं है, तो अच्छी बात है। जायज़, सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि मुस्तहब है, क्योंकि इससे माशरे में खैर प्रोमोट होती है।